आजीविका की हमारी बहन है, 7 करोड़ का चेक देने का काम किया है। वो महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। मैंने पूछा था बहन जी कितना कमा लेती हैं, उन्होंने कहा कि महीने में 10,000 12,000, अगर ज्यादा बिक्री हो जाती है तो 15 और 20,000 कमा लेते हैं। हमारी बहनें आत्मनिर्भर बनेंगी। तो साथियों, आप लोगों ने सुन लिया ही होगा, हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने अभी आपको बताया कि 7 से 8 करोड़ रुपए की राशि का वितरण महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए हमारी राजीविका बहनों के माध्यम से चेक बांटे गए हैं। लेकिन साथियों, आपको बताना चाहूंगा, ये जो डाटा आप लोगों को अभी प्राप्त हुआ है, ये साथियों पूरे राजस्थान यानी पूरे प्रदेश का डाटा नहीं है। यह साथियों एक ही क्षेत्र विशेष का डाटा है। यदि हम दोस्तों सारे राजस्थान का डाटा लगा के चलें तो 100 से लेकर के 200 करोड़ रुपए की राशि का वितरण महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए किया जा चुका है। संपूर्ण डिटेल समझिएगा, एक एक स्टेप को समझना है। वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। साथ में दोस्तों, हमारे मुख्यमंत्री महोदय के माध्यम से जो फैसले लिए गए हैं, उन फैसलों से आम जनता भी लाभान्वित हो रही है। यदि आप लोग जानना चाहते हो कि ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण फैसले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। महिलाओं को 8 करोड़ राशि का वितरण हो चुका है। वित्तीय योजना 15 जनवरी से लागू हो जाएंगी। एक और अपडेट निकल के आ रही है, जिसे सिलेंडर नहीं मिला है वो क्या कर सकता है। राशन कार्ड किन लोगों के बीपीएल में होने वाले हैं, आपको पता होना चाहिए। जो कैंडिडेट गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, आर्थिक स्थिति कमजोर है, लेकिन उन लोगों को काफी लंबे समय से एपीएल में किया हुआ है, अब वो लोग बीपीएल की कैटेगरी के अंतर्गत शामिल होने वाले हैं। क्योंकि साथियों, एक ऐसी पहल हमारे मुख्यमंत्री महोदय के माध्यम से चलाई जाने वाली है। लखपति योजना भी शुरू हो चुकी है, पोर्टल बनना शुरू हो चुका है। प्रत्येक व्यक्ति को 10 किलो राशन मिलेगा, यानी कि राशन डबल होगा। संपूर्ण डिटेल समझिएगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो महिलाओं के लिए 7 से लेकर के 8 करोड़ राशि का वितरण हुआ है, उसके संदर्भ में दोस्तों मैंने आप लोग के लिए यहाँ पर एक छोटा सा अपडेट लिख दिया, आर्टिकल लिख दिया है। यदि आप लोग इसको पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लीजिएगा, मैं आपको पढ़वा देता हूँ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के निर्देश के अनुसार राजीविका में कार्यरत कर्मियों ने महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए ऐसी महिलाएं जो किसी न किसी परिस्थिति से पीड़ित है, उनको 7 से लेकर के 8 करोड़ रुपए का चेक पिछले 10 दिन के अंतर्गत वितरित कर दिया है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि 7 से लेकर के 8 करोड़ राशि, मैं साथियों सिर्फ एक क्षेत्र विशेष की बात करूं, आपको ध्यान में रखना है, उन महिलाओं के लिए वितरित की गई है जो महिला केंद्र सरकार की तथा राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उठा सकती हैं और उनके लिए वो पात्र महिला हैं। यदि आप लोग भी इस राशि का लाभ उठाना चाहते हैं तो इसकी पात्रता को जानते हुए आपको इन योजनाओं के संदर्भ में अपडेट रखना बहुत जरूरी है। इसलिए साथियों, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बार-बार वित्तीय सहायता की योजना के ऊपर ज्यादा फोकस करवाता हूं, ताकि साथियों आपको इन योजना के संदर्भ में अपडेट मिलता रहे। देखिए साथियों, जो नया अपडेट निकल के आ रहा है वो किसान कर्ज के संबंध में निकल के आ रहा है और केसीसी के संबंध में निकल के आ रहा है। हालांकि साथियों, आपको बताना चाहूंगा, हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की थी, जिसमें किसानों के लिए बिजली को आसानी से उपलब्ध करवाने के ऊपर चर्चा की गई थी। और इसके अलावा साथियों, किसानों के लिए बिजली 24/7 आवर्स उपलब्ध होनी चाहिए, साथ में उनके लिए सस्ती दर पर बिजली उपलब्ध होनी चाहिए, इसके विषय में भी वार्ता की गई थी। यदि आप लोग आज भी इनको सुनना चाहते हैं तो मैं आपको वो क्लिप ऐड कर देता हूं, पहले आप लोग वो क्लिप सुन लीजिएगा, उसके बाद चर्चा करते हैं अन्य बिंदुओं पर। मैंने अभी 2 दिन पहले ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक ली थी। मैंने निर्देशित किया है कि किसान को पर्याप्त बिजली मिले, किसान बिजली के बिना परेशान नहीं रहे। तो साथियों, आप लोगों ने क्लिप सुन लिया होगा। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, जो हमारे कृषि विभाग के मंत्री हैं किरोड़ी लाल मीणा जी, साथियों किरोड़ी लाल मीणा जी ने भी यह बयान प्रस्तुत किया है कि मैं केंद्र तथा राज्य सरकार की बहुत सारी ऐसी योजनाओं को यहाँ पर लाने वाला हूं, जिनसे हमारे किसान की आय बढ़ाई जा सकती है और जिनसे किसानों का जो कर्ज है वो माफ हो सकता है, या फिर उनकी इतनी आय बढ़ा दी जाए कि किसान आसानी से इस कर्ज से निजात पा सकते हैं। हालांकि साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने भी किसानों की आय को दोगुना और तिगुना करने की इस बात की समीक्षा की है। अब बात करते हैं साथियों आप लोग की अगले बिंदु की। दोस्तों, आपको यह भी पता होना चाहिए, भाजपा सरकार की टोटल 10 गारंटी थी। साथियों, 10 गारंटी के अंतर्गत जो हमारे मुख्यमंत्री महोदय हैं, उन्होंने कितनी गारंटी योजना को पूर्णतः लागू कर दिया है और कितनी गारंटी योजना को अभी तक लागू नहीं किया है, संपूर्ण डाटा आपके पास होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, आपको जो मैं बार-बार योजना बताता हूं, क्या वाकई में वो योजना आने वाले कुछ महीनों के अंतर्गत लागू हो पाएंगी या फिर नहीं हो पाएंगी। क्योंकि साथियों, आपको यह भी पता होना चाहिए, 10 गारंटियों में से यदि कुछ गारंटी योजना को लागू कर दिया गया है तो दोस्तों ये स्वाभाविक सी बात है कि आने वाली कुछ ही दिनों में या फिर कुछ ही महीनों में जितनी भी योजना मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, आर्थिक स्थिति से और गरीब परिवारों की वित्तीय सहायता से संबंधित योजना होती है, उनको भी लागू होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। साथियों, मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर भाजपा सरकार की 10 गारंटी लिख दी है। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, उज्ज्वला कनेक्शन की यदि हम बात करें तो 450 रुपए में सिलेंडर मिलना शुरू हो चुका है 1 जनवरी से, यानी कि उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना का शुभारंभ हो चुका है। इस गारंटी योजना को उन्होंने कंप्लीट कर दिया है। इसके अलावा साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि की बात करें तो साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि के संबंध में हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने खुद यह अपडेट दिया था, जिन किसान भाइयों को सम्मान निधि का यह पैसा नहीं मिल रहा है, वो किसान भाई क्या कर सकते हैं, अपने नजदीकी विकसित भारत सवेर कैंप में जा सकते हैं और वहां पर अपना
रजिस्ट्रेशन को दोबारा से रीओपन करवा सकते हैं और जो नए किसान भाई हैं वो अपना नया रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके अलावा साथियों पीएम किसान सम्मान निधि की 12,000 रुपए की राशि राजस्थान के अंतर्गत हो चुकी है, यानी कि दोस्तों 2 योजना को उन्होंने अभी तक कंप्लीट कर दिया है। अब बात करते हैं साथियों तीसरी योजना की। तो साथियों तीसरी योजना है महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रत्येक जिले में महिला थाना खोला जाएगा और हर थाने में महिला डेस्क खोली जाएगी और हर शहर में एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया जाएगा। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा हर शहर के अंतर्गत एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन हो चुका है और दोस्तों वो संगठन जो है इसने अपनी कार्यनीति भी बना ली है और वो सुचारू रूप से संचालित है। अब बात करते हैं साथियों आप लोग की अगली योजना की। दोस्तों उनका अगला जो वायदा था वो था एसआईटी टीम का गठन होना। तो साथियों आपको पता होना चाहिए परीक्षाओं के लीक मामले को लेकर के हमारे इस भाजपा सरकार ने एसआईटी टीम का गठन करने का निर्णय लिया था, लेकिन दोस्तों आपको बताना चाहूंगा एसआईटी टीम का भी गठन हो चुका है, यानी कि साथियों 10 गारंटी योजना में से 4 गारंटियों को उन्होंने कंप्लीट कर दिया है। अब जो साथियों बकाया गारंटी है वो रह गई है 6। अब साथियों आपको बताना चाहूंगा जो 6 बकाया गारंटी है ना आपको जल्द से जल्द देखने को मिलेंगी, जिसमें साथियों आप लोग का जो अगला प्रोसेस आने वाला है वो लाड़ू प्रोत्साहन योजना के संदर्भ में आने वाला है। यानी कि जो लाड़ू प्रोत्साहन योजना है जिसमें बालिका के जन्म पर बालिका के लिए 2 लाख रुपए की राशि वितरित की जाती है, जिसमें 1 लाख रुपए की राशि तो उसको 21 वर्ष से पहले किस्तों के द्वारा मिलती है और 1 लाख रुपए की राशि 21 वर्ष कंप्लीट होने के बाद उस लड़की के खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है। इसके बाद साथियों जो दूसरे नंबर पर योजना आने वाली है वह साथियों लखपति दीदी योजना। साथियों लखपति दीदी योजना आप लोग की लाड़ू प्रोत्साहन योजना के बाद लागू होगी, जिसमें साथियों प्रदेश की लगभग 6 लाख ग्रामीण महिलाओं को लखपति बनाए जाने का सपना भी पूरा करने वाले हैं। अब बात करते हैं साथियों आप लोग की अगली योजना की। अगली आएगी साथियों गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर छात्राओं के लिए बैंक खाते में हर साल 12,000 रुपए डिपोजिट कराए जाएंगे ताकि वे स्कूल की ड्रेस और पुस्तकें खरीद सके। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा ये जो योजना है 7 नंबर से लेकर के 10 नंबर तक की बाकी की योजना है। दोस्तों ये कार्यक्रम बाद वाले कार्यक्रम है। इससे पहले साथियों 2 योजना के ऊपर काम किया जा रहा है। एक तो लखपति दीदी योजना का पोर्टल तैयार किया जा रहा है और साथियों लाड़ू प्रोत्साहन योजना के संदर्भ में भी अपडेट निकल के आ रहा है। तो दोस्तों अब आपको कंप्लीटली पता चल गया होगा कि वाकई में भजल्ला शर्मा जी आप लोगों के लिए आप लोग के हित में और गरीबों के हित में कुछ ना कुछ कार्य जरूर कर रहे हैं। इसके अलावा साथियों आपको बताना चाहूंगा मनरेगा श्रमिकों के संबंध में जो नया अपडेट आया था, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मनरेगा श्रमिक जो है वो केंद्र की दुर्घटना बीमा योजना से लाभान्वित नहीं है, वो लोग वंचित हैं। उनके लिए इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अधिक से अधिक ताकि ये लोग उस योजना का लाभ उठा सके और उस योजना के पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकें। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा पिछली बार मैंने आपको बताया था कि 1,36,00,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जो मनरेगा श्रमिक हैं। दोस्तों 1,36,00,000 में से लगभग 60 से लेकर के 70 लाख कैंडिडेटों ने क्या किया था, मात्र साथियों उस योजना के संदर्भ में रजिस्ट्रेशन करवा रखा था। लेकिन साथियों जब से इस योजना का प्रचार प्रसार हुआ है तो साथियों आपको बताना चाहूंगा 80 से लेकर के 90 लाख कैंडिडेट की संख्या पहुंच चुकी है, यानी कि लोग जागरूक हो रहे हैं। और दोस्तों जो योजना राजस्थान के अंतर्गत आ रही है साथियों उन योजना के संदर्भ में वो लोग अपडेटेड हो रहे हैं और उनको पता लग रहा है कि वाकई में आप लोग के लिए राजस्थान के अंतर्गत कौन कौन सी योजना संचालित है। साथियों इस योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपए तक का बीमा दिया जाता है और कोई अंग भंग होने पर साथियों 50 से लेकर के 80,000 रुपए की राशि उनके लिए प्रोवाइड की जाती है जो मनरेगा श्रमिक है। अब बात करते हैं साथियों आप लोग की अगली योजना की। आप लोग की अगली योजना गरीब कल्याण योजना। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा गरीब कल्याण योजना के संदर्भ में हर किसी व्यक्ति के लिए डबल राशन दिया जाएगा या फिर साथियों प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से 10 किलो राशन उनके लिए मुफ्त दिया जाएगा। दोस्तों गरीब कल्याण योजना का लाभ आप लोग तभी उठा सकते हैं जब आप लोग के पास नए राशन कार्ड होंगे। एक बात और बताना चाहूंगा साथियों नए राशन कार्ड के संबंध में और राशन कार्ड के अपडेट के संदर्भ में एक नया अपडेट निकल के आ रहा है। साथियों जो खाद्य सुरक्षा की ऑफिशियल वेबसाइट थी जिसमें आप लोग राशन कार्ड के संबंध में अपडेट करवा सकते थे या फिर उसमें नए नाम जोड़वा सकते थे या फिर राशन कार्ड को अपडेट करवा सकते थे, दोस्तों वो लाइन अभी तक संचालित नहीं है। लेकिन दोस्तों आपको घबराने की जरूरत नहीं है, भले ही आप लोग के लिए साथियों ऑफिशियल वेबसाइट की लाइन संचालित नहीं है, लेकिन साथियों यदि आप लोग के गांव में या फिर आप लोग के पंचायत स्तरों के आसपास कहीं पर भी विकसित वार्ड शिविर कैंप लग रहे हो तो दोस्तों वहां पर आप लोग अपने राशन कार्ड के संबंध में कुछ भी अपडेट करवा सकते हैं और नया राशन कार्ड भी बनवा सकते हैं। ऐसी भी अपडेट निकल के आ रही है। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा गरीब कल्याण योजना के तहत आप लोग के लिए 10 किलो राशन मिलेगा ना प्रति व्यक्ति के हिसाब से, वो किस हिसाब से मिलेगा वो भी देख लीजिएगा। साथियों उस राशन में आपको चावल मिलेंगे, गेहूं मिलेगा, दाल मिलेगा, सरसों का तेल मिलेगा और शक्कर आपको देखने को मिलेगा। यानी कि साथियों यदि आप लोग के कैंडिडेट 5 है तो साथियों आपको 50 किलो राशन मुफ्त दिया जाएगा। अब बात करते हैं साथियों आप लोग के एपीएल से लेकर के बीपीएल वाले परिवारों की। तो साथियों आपको बताना चाहूंगा जो कैंडिडेट पिछली सरकार में एपीएल परिवार में थे लेकिन वो गरीब स्थिति से बिलोंग करते हैं तो साथियों अब उन परिवारों की आर्थिक स्थिति की जांच करके उनकी वित्तीय परिस्थितियों को देखते हुए उनको बीपीएल परिवार के अंतर्गत लाया जाएगा ताकि वो लोग बीपीएल योजना के तहत जितनी भी योजना संचालित होती है उन सबका आसानी से फायदा उठा सके। अब बात करते हैं साथियों पीएम किसान सम्मान निधि की। तो साथियों पीएम किसान सम्मान निधि के संदर्भ में मैंने आपको बताया था कि जो हमारे मुख्यमंत्री महोदय उन्होंने खुद ये बोला था कि आप लोग यदि पीएम किसान सम्मान निधि की 12,000 रुपए की राशि लेना चाहते हैं या फिर जो नए किसान है पीएम किसान सम्मान निधि में जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग विकसित वार्ड शिविर कैंप का हिस्सा बन सकते हैं। वहां पर साथियों आप लोग का रजिस्ट्रेशन करवा दिया जाएगा। फिर भी साथ यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग पीएम किसान सम्मान निधि के ये ऑफिशियल कॉल नंबर है साथियों, आप टोल फ्री नंबर पर कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं कि आप लोग को क्या समस्या है क्या नहीं है और आप लोग को क्या पात्रता चाहिए क्या पात्रता नहीं चाहिए। शिविरों के माध्यम से उनमें जो हमारे किसान भाई रह रहे हैं जिनको सम्मान निधि नहीं मिल रही है उन किसानों को वो सम्मान निधि मिले
ये भी हमें सुनिश्चित करना है। अब बात करते हैं साथियों आप लोग की अगली योजना की। दोस्तों आप लोग की अगली योजना कन्या शादी सहयोग राशि योजना। दोस्तों कन्या शादी सहयोग राशि योजना के अंतर्गत आप लोग की बिटिया को 51,000 रुपए आप लोग के खाते में सीधे डिपॉजिट किए जाते हैं। यदि आप लोग की बिटिया की शादी होती है तो दोस्तों आप लोग इस योजना के तहत आवेदन कर देना। आप लोग की जो बिटिया है उसके लिए 51,000 रुपए की राशि गवर्नमेंट के माध्यम से दी जाएगी। तो साथियों फिलहाल के तौर पर यही अपडेट निकल के आ रही थी जो मुझे आप लोगों तक पहुंचानी थी। यदि इसके अलावा कोई नई अपडेट आएगा तो दोस्तों मैं आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।